माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और ये आपका 14वां लेक्चर जो है वो उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का। हमें लग रहा है कि लास्ट पड़ाव है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स को लिखना सीखेंगे। और सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो है आपका आर एस टी एन इंस्ट्रक्शन। इससे हम पहले भी इस टर्म से फेमिलर हैं। आर एस टी एन हमने देखा था, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। पहले हम इसमें देख चुके हैं कि इंटरप्ट पढ़े थे, एक हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये आर एस टी एन भी आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। या एन की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 7 तक होती है, आर एस टी 0 से लेकर आर एस टी 7 तक। ये आपका, आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें कोई ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 3 मशीन साइकिल्स हैं और 12 टी स्टेट्स हैं। किस तरह से इसके 3 मशीन साइकिल्स हैं और 12 टी स्टेट्स हैं, ये आपका सिंपल, आप इस इंस्ट्रक्शन को आप कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह देख सकते हैं, बल्कि सारे फंक्शन इसके कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह ही होते हैं। और इसमें बस ये क्या है कि कॉल इंस्ट्रक्शन आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन था, ये आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपका स्टैक पॉइंटर, जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका स्टैक पॉइंटर SP से SP-2 पे चला जाता था, इसमें भी वही कंडीशन आती है। और इसमें भी आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर जाता है इस तरीके से। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में भी सिमिलर प्रोसेस होती थी। तो पहला इसका जो मशीन साइकिल था वो फैच होता था, दूसरा राइट और राइट। फैच, राइट 2 मशीन साइकिल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। फैच के लिए इसमें भी 6 स्टेट, कॉल में भी 6 स्टेट इस्तेमाल होते हैं। जनरली फैच के लिए 4 स्टेट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ 6 स्टेट। और राइट के लिए आपके 3 स्टेट, 3। तो इसके आप देखेंगे टोटल 12 स्टेट्स हो गए। तो इस तरीके से ये आपका कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह ही ये भी आपका इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखते हैं इसकी भाषा क्या है। दीज आर द 8 software interrupts which can be used as instruction or in relation with the INR interrupt। तो इसे आप इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं। ये आप इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं इन्हें आप इंस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये INR जो आपका इंटरप्ट है उसके रिस्पेक्ट में भी इसे इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। मैंने अभी जैसा डिस्कस किया है कि ये सारे ऑपरेशन कॉल वाले परफॉर्म करता है, कॉल वाले फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसे आप 1 बाइट का कॉल इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टैक पॉइंटर शिफ्ट SP to SP-2 पे, तो स्टैक पॉइंटर आपका SP से SP-2 पे शिफ्ट कर जाता है, जैसा कॉल में होता था। सिमिलर टू कॉल इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट दैट कॉल इज द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। सारे के सारे इसका जो काम है वो कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह है। बस ये अंतर क्या है कि कॉल आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन था और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। कारण इसमें क्या है कि इसके ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं था। कॉल में एक आपका एड्रेस हुआ करता था, कॉल इंस्ट्रक्शन में एक सबरूटीन का एड्रेस होता था जो 2 बाइट का आता था, जिससे उसकी लेंथ जो है ना 1 बाइट ऑपकोड के लिए और 2 बाइट उसका रूटीन का एड्रेस 3 बाइट हो जाती थी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शन, इसके ऑपकोड में कोई डेटा नहीं है, इस वजह से ये आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही हमें लगता है कि आपके सारे इंस्ट्रक्शन को लगभग हमने कवर कर दिया। कोई एक आध भले ही छूटा हो तो छूटा हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंथ, उसकी लंबाई के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए और देख लेते हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। एक एक को देख लेते हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक एक को समझते हैं कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जिसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, 1 बाइट ऑल द अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन विच आर नॉट इमीडिएट टाइप ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन आप जनरली आप देखेंगे कि उसमें ऑपरेंड में डेटा नहीं होगा, ऑपकोड सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड होगा। जनरली इसमें कौन कौन से सारे अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन हैं जिसमें इमीडिएट टाइप का शब्द इस्तेमाल ना किया हो, इमीडिएट टर्म इस्तेमाल ना किया हो, वो सारे के सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे एंड, एम, कंपेयर, रजिस्टर,
REG, move, RD to RS, RSTN, ऑल रिटर्न्स, कंडीशनल जितने भी सारे है ना, RSTN, ऑल रिटर्न, सारे रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ऑल स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे कि XH, XCHL, XTHL, PCHL, SPHL, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑपकोड हो, ऑपरेंड में कोई डेटा ना हो, वो सारे के सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। और जितने भी स्पेशल टाइप इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ ऑपरेंड होता है, ऑपकोड में मतलब सिर्फ ऑपकोड होता है, ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं होता है। तो सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, स्पेशल टाइप इंस्ट्रक्शन सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या है, 2 बाइट और या 2 बाइट स्लैश वर्ड इंस्ट्रक्शन। वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिट, ठीक है। ऑल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑफ इमीडिएट टाइप आर द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। जितने भी इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट, LXI है ना, इस तरह का जहां आई शब्द का इस्तेमाल हो, इमीडिएट शब्द का इस्तेमाल हो, वो आपके 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होंगे। क्योंकि उसमें जैसे कि LXI RP है ना, इन आउट 8 बिट डेटा, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, क्योंकि इसके आगे ऑपरेंड में भी है ना 8 बिट का एड्रेस है ना। तो LXI RP विद 8 बिट एड्रेस, मतलब इसे जो पढ़ते क्या थे कि लोड इमीडिएटली दिस डेटा ऑफ दिस एड्रेस टू रजिस्टर पेयर, है ना। तो ये जो 1 बाइट का डेटा दिया हुआ है, 1 बाइट का जो डेटा दिया हुआ है, या 8 बिट का जो डेटा दिया हुआ है, ये अपने आप में 1 बाइट हो गया, और इसका ऑपकोड भी 1 बाइट का हो गया। तो 1 बाइट प्लस 1 बाइट, ये आपका हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है उसे देखते हैं। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन को जब देखते हैं तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऑल जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन आर ऑफ द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन which include 16 bit address of the data are of the 3 byte। मतलब जिसके अंदर आपका 16 बिट या 2 बाइट का एड्रेस दिया हो जिस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में, समझ जाइएगा वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, है ना। जैसे जंप था, है ना, कॉल था, जंप था, आपका कॉल था, इस सब में इस सब के आगे क्या था, 16 बिट का एड्रेस। तो 16 बिट मतलब 2 बाइट, 16 बिट मतलब 2 बाइट, और 1 बाइट आपका ऑप कोड के लिए मिलकर के कितना हो गया, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके डिस्कस हो गए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एक टेबल है, इस टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल में कंपेयर किया गया है कि इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट या मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, 2 तरह के इनपुट आउटपुट हो सकते हैं। और यहाँ हम इसे डिस्कस कर रहे हैं किस कॉन्टेस्ट में, इसे डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट होंगे, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस है 8 बिट पोर्ट एड्रेस। इस तरह की इनपुट आउटपुट डिवाइस में 8 बिट पोर्ट एड्रेस होगा। मेमोरी मैप्ड में क्या होगा, 16 बिट पोर्ट एड्रेस होगा, 16 बिट एड्रेस फॉर इनपुट आउटपुट, है ना। तो इसमें 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट और 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट और 256 आउटपुट पोर्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है 2 टू पावर 16 या 2 टू पावर 8 या 2 टू पावर 16। तो यहाँ ज़्यादा आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन पोर्ट उपलब्ध होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इन एंड आउट 8 बिट एड्रेस, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें ये आपका आता है इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट टाइप में। और दूसरा अगर इसमें देखोगे मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में, तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट LDA 16 बिट एड्रेस, LDAX RP, STA 16 बिट एड्रेस, STAX RP, ये सब आपके आते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने लगभग सारे इंस्ट्रक्शन को कवर कर दिया है। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि अभी तक इतनी क्लासेस में हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में। तब हमें समझ में आएगा कि एक इंस्ट्रक्शंस मिलकर कैसे एक प्रोग्राम को लिखा जाता है। धन्यवाद, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।